हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बादशाह अकबर का दरबार एक बार फिर सज चुका था। रत्नों से जड़ा दरबार चारों ओर से सुगंधित इत्र की खुशबू से महक रहा था। लेकिन उस दिन अकबर का चेहरा सामान्य दिनों की तरह प्रसन्न नहीं था। वे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। क्या बात है? बादशाह सलामत आज इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने उठकर दरबार की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमारे खजाने से कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा जो हमारे तख्त की शोभा बढ़ाता था। पूरा दरबार सन्न रह गया। हम चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन हमारी सेना और गुप्तचर उसे ढूंढने में असफल रहे हैं। अकबर बोले। बीरबल, जो चुपचाप अकबर के दाहिने ओर खड़े थे, मुस्कराए और बोले, जहां तक मेरी समझ है, दरबार में ही कोई व्यक्ति है जो इस चोरी में शामिल है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम ऐसा सोचते हो बीरबल? तो फिर जल्द ही उसे पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं अपराधी को पकड़ लूंगा। जादुई कबूतर की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सी टोकरीनुमा टोकरी मंगवाई जिसमें एक सफेद कबूतर बैठा था। उसके साथ ही उन्होंने दरबार के सभी सेवकों और सैनिकों को बुलवा भेजा। जो भी महल में काम करता था, उसे बुलाया गया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, बीरबल बोले, यह कोई साधारण कबूतर नहीं है, यह जादुई है। इसे अपराध की गंध आती है। जिसने भी वह हीरा चुराया है, यह कबूतर उसे पहचान लेगा। फिर बीरबल ने आदेश दिया, सभी लोग बारी बारी से इस टोकरी के अंदर हाथ डालें और कबूतर को हल्का सा छुएं। लोग एक एक कर आगे बढ़े और टोकरी में हाथ डालकर कबूतर को छूने लगे। जब सभी ने ऐसा कर लिया, तब बीरबल ने कहा, अब सभी अपनी हथेलियां दिखाएं। लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा और फिर अचानक एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, यही है चोर। अकबर चौंक गए, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया कि उस कबूतर की पूंछ पर काजल लगा हुआ है। जो व्यक्ति निर्दोष था, उसने निसंकोच कबूतर को छुआ और उसके हाथ पर हल्का काजल लग गया। लेकिन जिसने चोरी की है, वह डर के कारण कबूतर को छूने से बचा, जिससे उसके हाथ साफ रह गए। यही अपराधी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। चोर ने सिर झुका लिया और अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर की परीक्षा। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेने का मन हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 3 ऐसी चीजें बताओ जो दुनिया में सबसे अनमोल हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे सोचने का अवसर दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में 3 मोमबत्तियां लेकर आए। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाकर कहा, पहली सबसे कीमती और अदृश्य चीज है ज्ञान। यह मोमबत्ती की लौ की तरह है। हम उसे देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकते। यह अंधकार मिटाता है और जीवन को रोशन करता है। फिर उन्होंने दूसरी मोमबत्ती जलाई और बोले, दूसरी चीज है विश्वास।
जैसे इस लॉ पर भरोसा है कि यह अंधकार हटाएगी, वैसे ही मनुष्य विश्वास से आगे बढ़ता है। इसे हम देख नहीं सकते, पर इसकी शक्ति जीवन को बदल सकती है। आखिर में तीसरी मोमबत्ती जलाते हुए बोले, तीसरी चीज है समय। यह हमारे साथ चलता है, पर कभी नहीं रुकता। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। जिसने समय को समझा, उसने जीवन को समझा। अकबर मुस्कुराए, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि क्यों तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो, बीरबल। दरबारी की चालाकी और बीरबल का उत्तर। दरबार में एक नया दरबारी शामिल हुआ था, रूपसेन। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल की बुद्धि तो सब मानते हैं, पर क्या वह बिना बोले एक जटिल समस्या को हल कर सकते हैं? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम्हें बिना बोले यह समझाना है कि एक किसान के पास एक नाव है, एक बकरी, एक शेर और घास का गट्ठर है। वह एक बार में एक ही चीज नदी पार करा सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि शेर बकरी को खा जाए या बकरी घास को। कैसे ले जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराकर एक छोटा सा नाटक मंच पर दिखाया, जिसमें कुछ खिलौनों और इशारों की मदद से उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया। पहले बकरी, फिर घास, फिर शेर और फिर बकरी को वापस लाना। ऐसे करके सबको सुरक्षित पार कराया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना एक शब्द बोले तुमने कठिन पहेली सुलझा दी। रूपसेन ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सीखें जो इस कहानी से मिलती हैं। चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल ने कई बार बिना हिंसा के ही अपराधी पकड़े। सत्य और न्याय के साथ खड़े रहना ही सच्चे नेता की पहचान है। ज्ञान, समय और विश्वास, तीनों को संभाल कर रखना चाहिए। ईर्ष्या करने की बजाय सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बोलने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।